विषय में। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ और हमारे साथ इस वक्त संजय कबलाना मौजूद हैं। मैं आज इनसे ये पूछने आया हूँ कि क्या जल्द ही जेजेपी को एक बड़ा झटका संजय कबलाना देने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो पूरे झज्जर ज़िले से जेजेपी कोलैप्स कर जाएगी। और उसका आधार ये है कि परसों दुष्यंत सिंह चौटाला झज्जर आए हुए थे, लेकिन संजय कबलाना जी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस चीज़ ने सुगबुगाहट को, उस खबर को काफ़ी गर्म कर दिया, इन अटकलों को, क्योंकि दुष्यंत चौटाला आते हैं और उन्हीं पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय कबलाना वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा से अंदर खाते संजय कबलाना की कोई बातचीत हो चुकी है। इस मुद्दे पर आज मैं संजय कबलाना से मैं जानना चाहता हूँ। दुष्यंत सिंह चौटाला आते हैं, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अगर आप ही वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो एक सवालिया निशान लगता है कि क्या अब जननायक जनता पार्टी और संजय कबलाना, दुष्यंत चौटाला या संजय कबलाना के बीच रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम भी करता हूँ। प्रवीण जी, कल दुष्यंत चौटाला जी झज्जर आए थे और करीब करीब मेरे पास 2:30 बजे करीब उनके पीए का फ़ोन आया था और मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मेरे पास राजीव हमारे हल्का प्रधान और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन, उनका फ़ोन आया मेरे पास। मैं कहीं बैठा तो मैंने उनका फ़ोन उठा लिया। पहले मैंने फ़ोन उठा तो उन्होंने मेरे को बताया, जी राजवीर जी का फ़ोन आ रहा है और बात करना चाह रहे हैं ऐसे से 5 बजे दुष्यंत चौटाला जी आओ। मैंने वापस फ़ोन मिलाया और राजवीर जी से पूछा, बताओ जी। उन्होंने मेरे को बताया, जी 5 बजे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। मैंने पूछा, कोई कार्यक्रम? बोला, नहीं जी, मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं, पार्टी ऑफिस को देखने के लिए। मैंने बताया, मैं बाहर हूँ जी, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैंने सभी हल्का प्रधानों को और महिला की जिला प्रधान को, युवा के जिला प्रधान को, सबको मैंने बोल दिया और सब साथी वहाँ आपको मिलेंगे। रही पार्टी छोड़ने वाली बात, न तो अभी ऐसी कोई बात पार्टी की छोड़ने की ना छोड़ने की अभी तक तो मेरे कोई दिमाग में है नहीं। और आपको किसने कहा है, आप पत्रकार साथी हो, अभी पार्टी छोड़ेगा संजय कबलाना? मैं तो उस दिन से आपको ये कह रहा हूँ, अगर पार्टी जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे पूरी टीम जो वरिष्ठ नेताओं की है, अगर लोकसभा चुनाव हमारे बीच में, अगर लोकसभा चुनाव लड़ाती है पार्टी, तो मैं तो हर वक्त आप सभी साथियों, पत्रकार साथियों कह रहा हूँ, भाई पार्टी चुनाव लड़ाएगी लोकसभा का, किसी साथी को भी लड़ाएगी या मेरे को लड़ाएगी, मैं तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हूँ। ये बात किसी ने कही है, पार्टी छोड़ रहा है संजय कबलाना, भाई दुष्यंत जी आए थे वहाँ, संजय कबलाना नहीं पहुँचा। राजनीति है, पारिवारिक है, क्या पता आदमी क्या समस्या हो सकती थी, कहाँ जा रहा हो, मजबूरियाँ हो सकती है। एट टाइम फ़ोन आया या कोई सुबह से कार्यक्रम होता तो मैं कार्यक्रम कैंसिल कर देता। तो मेरे को तो आज तक मन में भी नहीं आई ये बात, मैंने पार्टी छोड़नी है या पार्टी में रहना है। मैंने तो जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पहले भी था, आज भी था। नहीं, देखिए, अब इतना नया पत्रकार तो मैं भी नहीं हूँ कि संजय कबलाना चाहे कुछ भी बहका दें। अगर दुष्यंत चौटाला का कोई प्रोग्राम बना पार्टी दफ्तर में आने का, मतलब एक ऑफिशियल प्रोग्राम ये होगा, उसका फ़ोन 1-2 दिन पहले से तैयारियां शुरू होंगी। अब आप कह रहे हैं कि एकदम से फ़ोन में आया, एकदम से उसी दिन फ़ोन में आया है, आपकी नॉलेज में नहीं था, तो ये बात कहीं ना कहीं विश्वसनीय नज़र आती नहीं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रवीण जी, पहले कोई कार्यक्रम था ही नहीं। मेरी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई है, दिल्ली से वे चले हैं, रास्ते में उन्होंने फ़ोन मिलाया है, मेरी बात हुई है, मैंने बताया जी मैं नहीं हूँ यहाँ। आप कहाँ पे थे? मैं कहीं जा रहा था किसी काम से बाहर, और कोई बहुत ज़रूरी काम था, किसी साथी से मिलना था,
मैं कोई बाहर गया हुआ था किसी काम के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी दिमाग में चीज़ है कि भी कोई पार्टी छोड़ने वाली बात हो या किसी दूसरी पार्टी में जाने की कोई बात हो। हमें भी जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठे आराम से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। कांग्रेस के साथ चल रहा है कुछ गठजोड़, दीपेंद्र की तरफ कुछ खिंचे हैं संजय कबलाना, कुछ दिल में नरमी आई है? प्रवीण जी, आप लोग कई बार सवाल कर चुके हो मेरे से। मेरा खिंचाव ना दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है, ना मेरा खिंचाव कोई अरविंद शर्मा की तरफ है। मेरा खिंचाव एक ही बात के लिए है कि मैं जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जननायक जनता पार्टी जिस साथी को भी चुनाव लड़ाएगी लोकसभा का, उसकी मदद करने का काम करेंगे। और मेरे को चुनाव लड़ाने का काम करेगी तो तन मन धन से लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ आपको, मेरे से दीपेंद्र हुड्डा का कोई लेना देना नहीं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा का मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई अरविंद शर्मा से कोई लेना देना। मैं इतने जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जननायक जनता पार्टी के पास हूँ, इतना मैं जननायक जनता पार्टी के लिए काम करता रहूँगा, दिन रात काम करता रहूँगा जो मेरे बस की बात है। और बार बार ये सवाल करना कि दीपेंद्र हुड्डा से क्या डिस्कस चल रही है, मैं ये कहता हूँ ईमानदारी से, आज दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस पार्टी क्या मेरे को टिकट दे सकती है? नहीं दे सकती। और पेड़ के नीचे पेड़ होना ये एक असंभव चीज़ है कि पेड़ के नीचे पेड़ हो जाएगा। मैंने राजनीति करनी है, मैंने चुनाव लड़ना है। मेरी जो सोच है वो एक जनता की सेवा करने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए, एमएलए बनने के लिए, लोगों का आशीर्वाद दिन रात मैं ले रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। क्या मैं कांग्रेस में जा करके दीपेंद्र हुड्डा की मदद करके क्या मेरे को टिकट मिल जाएगी? मैं चुनाव जीत जाऊँगा, मैं चुनाव लड़ लूँगा। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं, पहले ही भीड़ लगी हुई है। हमारे कौन टिकट देगा? यही भारतीय जनता पार्टी की बात है। मैं जाकर भी क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं इंडिपेंडेंट ठीक हूँ। आप वाली बात को लेकर चलें, अभी आप दीपेंद्र की तरफ जाओगे, कितनी आपकी बातचीत हो चुकी है, इससे अच्छा तो मैं इंडिपेंडेंट बैठा हूँ, इंडिपेंडेंट लड़ लूँगा मैं चुनाव को। बात है अन्य जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद है, कोई रोड़ा नहीं किस चीज़ का। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी कोई डिस्कस या दीपेंद्र हुड्डा से मेरी कोई बात है या कोई बीजेपी में कोई बात, मेरी कोई बात नहीं आज तक। तो कब तक संजय कबलाना ये क्लियर कर देंगे कि वो चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मेरे को लगता है कि शायद आज संडे है, शायद इस हफ्ते में लास्ट तक शायद क्लियर हो जाएगा। जिसको भी पार्टी लड़ाएगी इस हफ्ते में, जिसको भी लड़ाना, जिस कार्यकर्ता को लड़ाना, जिस साथी को लड़ाना या मेरे को लड़ाना, पार्टी मेरे को लगता है इस हफ्ते में क्लियर कर देगी। आप लड़ते हैं, चलिए ठीक है, अगर और कोई लड़ता है तो फिर संजय कबलाना का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, मैंने शुरू से बता रहा हूँ मैं प्रवीण जी आपको, लाहौर साहब, कि पार्टी किसी को लड़ाए, किसी भी साथी को लड़ाएगी तो पार्टी की मदद करने का काम करें। जब हम पार्टी के कार्यकर्ता हाँ और पार्टी में रह रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता की मदद करने का काम करें। मैं तो शुरू से आप लोगों को यही कह रहा हूँ। आप बार बार पूछते हो भाई दीपेंद्र हुड्डा का कितनी आपकी मुलाकात होगी, क्या होगा? मैं ये कहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा मेरे बेटे की शादी थी और मेरे बेटे की शादी में आशीर्वाद देने के लिए आया था। मेरे घर अरविंद शर्मा जी भी आए थे मेरे बेटे की शादी में आशीर्वाद देने के लिए। ये एक पारिवारिक रिश्ता है और एक पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक समाज में पारिवारिक रूप से ये सब लोग हमारे भाई हैं, हमारे कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई, सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और ओम प्रकाश जी का बेटा भी आया था मेरी शादी में, और भी बहुत पार्टी के भी नेता आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी भी आए थे मेरे घर पर मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। तो ये एक पारिवारिक मुलाकात थी और पारिवारिक सारी बातचीत थी। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई राजनीति, हमारी कोई मुलाकात हो किसी से राजनीति बात करके हम झूठ साच बोल के नहीं करेंगे। लेकिन क्लियर पिक्चर ये है कि हम जननायक जनता पार्टी के साथ हैं और जो पार्टी का फैसला हो, मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते में शायद जननायक जनता पार्टी फैसला ले लेगी और उस फैसले के बाद आप भी यही हो और हम भी, मैं भी यही हूँ, जो मुलाकात होगी उसमें सारी बातें आपको बताई जाएंगी, क्लियर कर दी जाएंगी।
10 टिकटें जननायक जनता पार्टी अगर देती है तो हरियाणा में कोई भी संजय कबलाना को छोड़कर ऐसा चेहरा नहीं आया है जिसने टिकट मिलने से पहले ये कह दिया हो कि मैं जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे पागलपन कहें या संजय कबलाना का आत्मविश्वास कहें, मजबूती कहें, कुछ तो इसके पीछे वजह होगी ना। एक वजह ये हो सकती है, लड़ूंगा तो कम से कम इतनी वोटें तो संजय कबलाना में दम रखता हूँ, दीपेंद्र को नुकसान होगा। तो इतना दम और इतने आत्मविश्वास की वजह क्या है? अब अभी तक किसी ने ये बयान नहीं दिया जननायक जनता पार्टी के। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे नेता हैं कि मैं और वो भी दीपेंद्र के सामने लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या कहेंगे इसे? देखिए, मेरे पिताजी गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी की मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद आज भी है और उनकी विरासत मेरे को मिली है और उनकी विरासत को लेकर के ही मैं उनके पद चुनाव पर चल कर और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी का सम्मान आगे बढ़ाने का काम करूँ। और मेरा पिताजी ना कि कोई जज्जर, पूरी रोहतक लोकसभा में उनका एक अच्छा व्यवहार, उनका एक रसूख, एक अच्छा व्यवहार मेरे पिताजी का था और उसी के पद चुनाव में चल करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में रोहतक के अंदर शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिसमें मेरे को लोग ना जानते हों या 10-20 लोगों को मैं नहीं जानता हूं आमने सामने। और राजनीति में प्रवीण जी, डरने से काम नहीं चलता। खिलाड़ी अगर ग्राउंड में डरेगा तो कहीं ना कहीं मार खाएगा। खिलाड़ी को तो लड़ना पड़ेगा और अपना परिचय खेल के अंदर देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, राजनीति में जीत हार कोई मायने नहीं रखती। राजनीति में लड़ना एक मायने रखता है, चुनाव लड़ना एक मायने रखता है। राजनीति में चुनाव अगर लड़ने से डरोगे तो मैं ये कहता हूँ कि आप राजनीति में कोई कामयाब नहीं हो सकते। अगर चुनाव लड़ने से आप लोग डरोगे, राजनीति करनी है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। पार्टी लड़ाएगी तो कोई दोरा नहीं। मैं तो खुल के बोलता हूँ, चाहे दीपेंद्र लड़ो, चाहे और कोई लड़ो, चाहे अरविंद शर्मा लड़ो। मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर कोई घबराहट है रोहतक लोकसभा चुनाव लड़ने से। मैं नहीं घबराता बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे को लड़ाएगी पार्टी, मैं ये कहता हूँ मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, मजबूती के साथ। और ठोक के कहता हूँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि रोहतक लोकसभा फैसला जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करेगा और जिसमें संजय कबलाना का भी सहयोग होगा, जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का फैसला करने का काम करेगा। जो परिणाम आएगा उसको प्रभावित करने का। यस, इसमें कोई दोरा नहीं। और आप घबराहट की बात करते, ना मैंने कभी घबराना सीखा। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिस बाप ने 302 इस गौ माता के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए, जिस मेरे पिताजी ने 302 को गले लगा लिया था और हिंदू धर्म के लिए, गौ माता के लिए जेल में गए थे, मैं उस बाप का बेटा हूँ। मैंने घबराने की क्या जरूरत है? मैं बेदाग आदमी हूँ। राजनीति में तो लोगों को 100 दाग है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज मैं तो, मेरे ऊपर तो कोई दाग ही नहीं मैं घबराऊँ और लोगों के बीच में जाता डरूँ। मैं नहीं डरता बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो शायद मेरा किसी गाँव में भी कोई विरोध नहीं होगा। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ। उस बाप का बेटा होने नाते, उस गौ भगत बाप का बेटा होने नाते शायद मैं किसी गांव में भी जाऊंगा तो शायद मेरा कोई विरोध नहीं होगा। जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो मैं वादे के साथ कहता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कबलाना थे और अभी भी भाई साहब उसी बात पे कायम हैं और बड़े दावे के साथ ये बात कही है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं जेजेपी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ तो पूरे रोहतक लोकसभा से किसी भी गांव में मेरा विरोध नहीं होगा। वो तमाम बातें भी रखी हैं। सवाल अभी भी खड़ा होता है, हालांकि संजय कबलाना जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो निजी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन अटकलों का बाज़ार गर्म हो जाता है जब पार्टी का जिला अध्यक्ष अगर दुष्यंत आए हुए हों, अगर वहाँ पे मौजूद नहीं हो तो तमाम अटकलों का संजय कबलाना जी ने ये जवाब दिया है। और इनका कहना है 1 सप्ताह में तकरीबन सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वो रोहतक लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये दावे के साथ कहा है अगर लड़ते हैं तो रोहतक लोकसभा का चुनाव परिणाम है वो इन लोगों के हाथ में होगा। ये दावा संजय कबलाना का है। शुक्रिया।